इस कोरोना काल में देखा जा रहा है डॉक्टर और मरीज में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो गई है, लेकिन एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जो लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दे रहे हैं। उनका नाम है हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खालिद सलमान, जो लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा करके गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। स्थानीय जाले दक्षिणी पंचायत में स्थित वार्ड नंबर 8 के पूर्व मुखिया अब्दुल कुदूस अहमद के सहयोग से जाले के दक्षिण मोहल्ले में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, जैसे हड्डी रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया, दांत, आंख, कान, नाक, सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर और शुगर आदि का विशेषज्ञों के द्वारा 350 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया और दवाई भी वितरण की गई। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खालिद सलमान MBBS डी ऑर्थो AMU द्वारा ये चौथा एक दिवसीय शिविर लगा करके, जिसमें उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम कहा और वे लगातार प्रत्येक बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा गरीबों का इलाज कर रहे हैं। शिविर में दंत चिकित्सक डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, वे पूर्व विधायक प्रत्याशी जाले विधानसभा, दंत चिकित्सक मुदस्सिर हसनन, जनरल फिजिशियन डॉक्टर इमरान कैफी, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नेमतुल्ला एवं लैब टेक्नीशियन मोहम्मद इम्बेसात आलम असद द्वारा भी मरीजों का इलाज किया गया और उन्होंने विशेष परामर्श भी दिया मरीजों को। इस अवसर पर मिर्जा अनवर बेग, अरमान बेग आदि उपस्थित रहे। जी सर, ये आपके द्वारा चौथा शिविर लगाया गया है जाले में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने पेशेंट्स को अभी तक देखा गया? काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा। अब तक मैंने जितने भी कैंप्स किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 350 पेशेंट देखे हमने, और अच्छी बात ये रही कि ज़्यादा अलग अलग स्पेशलिटी के थे हमारे साथ। डेंटल सर्जन भी थे हमारे पास, जनरल फिजिशियन भी थे हमारे पास, आँख के स्पेशलिस्ट हैं वो थे, और मैं खुद एज एन ऑर्थोपेडिशियन था। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आज हम लोगों ने लगभग 350 के आसपास जो हमने जो रजिस्टर्ड किए थे वो थे। उसके अलावा और भी लोग जिन लास्ट में आए, जिन्होंने नाम नहीं भी एंट्री करवाई, तो लगभग 400 के आसपास के टोटल आंकड़ा रहा होगा। तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा आज का कैंप। तो इस कैंप में कौन से डॉक्टर्स आए थे? इसमें एक तो डेंटल सर्जन के तौर पर डॉक्टर मशकूर उस्मानी, उन्होंने भी अपनी खिदमत दी। मुदस्सिर हसन थे। उसके अलावा डॉक्टर अरमान है जो जनरल फिजिशियन है, उन्होंने देखा। डॉक्टर नेमतुल्ला है, उन्होंने देखा। और डॉक्टर असद हैं, वो उन्होंने देखा। तो इम्बेसात आलम। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा। दूसरी बात है कि हमने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी पुअर पेशेंट है, जो जेन्युइनली नीडी मरीज़ हैं, वो जो 10-15 साल से जो दर्द लेकर के बैठे हुए, दांत बुरी तरीके से सड़ा हुआ, या जनरल फिजिशियन की ज़रूरत है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री भी लग रहा है। और इसी वजह से हम लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलता है कि कैंप जो है वो करते रहें, और इंशाल्लाह इरादा ये है कि आगे भी हम इस चीज़ को जारी रखें। आप लगातार शिविर हर हफ्ते लगा रहे हैं, इसका मोटिव क्या है? क्या रीज़न है? मोटिव मेन ये है कि देखिए गरीबी बहुत है इस इलाके में, खास करके पोस्ट कोरोना मामला जो है उसमें ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना, नहीं चाहते हैं कि हॉस्पिटल में जाएं। तो उस वजह से जो है मेरे लिए ये रहता है कि भाई अभी के टाइम पे जहाँ पे डॉक्टर्स या बहुत सारे लोग प्रिकॉशन लेकर के ही अवॉइड करके चल रहे हैं, उसमें मेरी कोशिश रहती है कि वो लोग जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है जो लोग, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम उन लोगों को सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि जब तक मैं अपने टारगेट को अचीव ना कर लूँ, मतलब जितने लोग हैं ज़रूरतमंद, उन सबको एक बार एटलीस्ट मैं देख लूँ। इस कैंप में ज़्यादा मरीज़ किस तरह के थे? इसमें ज़्यादातर तो पेशेंट जो थे वो हड्डी के ही थे, लगभग 100 के आसपास, 110 के आसपास हड्डी के मरीज़ थे। उसके बाद जो जनरल पेशेंट थे वो भी 80 के आसपास थे। बाकी आँख वो भी 80 से 90 के आसपास रहे होंगे। उसी तरीके से डेंटल थे। तो ज़्यादातर पेशेंट जो है वो ऑर्थोपेडिक्स के और जनरल फिजिशियन के लिए जो थे पेशेंट। तो इस कैंप में लोगों का कैसा सहयोग रहा आपके साथ? कॉपरेशन कैसा रहा? लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। यहाँ पे मुखिया जी हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन किया, और प्लस
हमारे हॉस्पिटल के असल में अब हमने जो है भरवारा में 2 दिन देखने का प्लान किया है। आशा हॉस्पिटल के नाम से सनापुर चौक के ठीक सामने में है एक हॉस्पिटल है, उसको हमने अपने अंडर में ले लिया है। तो वहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पे मैं 2 दिन अभी सभी सेवाएं दूंगा, जुमरात और इतवार के दिन, रविवार के दिन, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर ऑफ डेज़ को मैं फिर बढ़ाऊँगा। और बाकी जो मेरा नया हॉस्पिटल है जिसको मैंने जिसके साथ मैंने शुरू किया है, उसके भी डॉक्टर्स थे साथ में। तो अब से इंशाल्लाह इसी नाम से और इसी आशा हॉस्पिटल के साथ ही हम लोग कैंप किया। थैंक यू, दे दीजिए। मैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। आप यहाँ मेडिकल कैंप में आए हैं, तो कितने मरीजों का इलाज किया गया है? आज हम लोगों ने जाले विधानसभा के अंदर, दरभंगा जिला के जाले विधानसभा के अंदर हम लोगों ने आज जाले की एक पंचायत में, दक्षिणी पंचायत में हम लोगों ने वार्ड नंबर 8 में पूर्व मुखिया जी के दरवाजे पे यहाँ पर हम लोगों ने हेल्थ कैंप किया। और इस हेल्थ कैंप में हम लोगों ने लगभग आज 200 से ज़्यादा मरीज़ों को देखा। इसमें हमारे पास अलग अलग डॉक्टर थे, हमारे पास आँख के डॉक्टर थे, हमारे पास हड्डी के डॉक्टर खालिद सलमान साहब थे, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, हमारे साथ और भी डेंटिस्ट की टीम थी, वो थी, हमारे साथ फिजिशियंस थे, उन लोगों ने देखा। और तमाम लोगों ने जो है मरीज़ का बेहतर ढंग से जो है उनका इलाज किया। साथ में सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उनको फ्री में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई। जो ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो दवाइयाँ नहीं ले सकते या जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दवा ले सकते हैं, उनको हम लोगों ने अपनी ओर से दवाइयों का भी इंतज़ाम किया था। उनको दवाई भी मुहैया कराई गई और उनको देखा भी गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से हेल्थ कैंप हम लोग लगातार जो है अलग अलग इलाके में, पूरे दरभंगा के अलग अलग इलाके में, और ख़ास तौर से जाले, चूँकि मेरी कर्मभूमि है, मेरा घर है, ठीक है, तो सबसे पहले इंसान अपने घर को देखता है, तो मैं अपने घर को देखने का काम कर रहा हूँ कि जाले की जो जनता जो है, वो जनता आज तक उसको बेसिक सुविधा नहीं। आप देख लीजिए, अपना कैमरा घुमाइए, कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। 200 से ज़्यादा लोगों को अब तक हम लोग देख चुके हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था महागठबंधन की ओर से। हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन हमारा एक संकल्प है। संकल्प यह है कि पूरे मिथिलांचल के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हम लोगों को काम करना है, और ये उसी की पहल है कि हम चुनाव हारने के बाद भी आज लोगों के बीच में हैं और उनके शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर हम चिंतित हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे। फ्री में हम डॉक्टरों की टीम को लेकर आते रहेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को अच्छी सेहत किस तरह से, उस पर भी काम करेंगे। और जो सरकारी सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल रही है, अगला स्टेप हमारा वो होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कह देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अब मंत्री भी बन गए हैं, तो मंत्रीगण से ये कहना चाहते हैं कि जाले के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ दिन तक हम लोग हेल्थ कैंप लगाएंगे, और जो पंचायत के अंदर, जो गांव के अंदर जो पीएचसी और एपीएचसी है, वो अब उसमें हम ताले लटकता हुआ नहीं देख सकते हैं। मैं डॉक्टर हूं पेशे से, मुझे मालूम है पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की माँ बहनें जो है वो पीड़ा में परेशान हो। मैं चाहता हूं कि उनको अगर दर्द हो तो उनको दवाई मिले, उनको डॉक्टर देखें। तो जाले में आपका ये पहला शिविर था? जी, आज हमारा पहला हेल्थ कैंप था। ये हेल्थ कैंप हम लोग लगातार लगाते रहेंगे। हफ्ते से एक सप्ताह में हम लोग एक तो मिनिमम लगाएंगे ही लगाएंगे, और कोशिश रहेगी अगर सब लोगों का सहयोग मिला तो हम लोग 2 भी लगाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। इस हेल्थ कैंप के पीछे दवाइयों को कलेक्ट करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है कि आप भी दवा दीजिए, बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि 2 भी हेल्थ कैंप करें, लेकिन एक तो करने का इरादा है। तो इस हेल्थ कैंप में आपने भी मरीजों को देखा है? जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, तो मैंने आपको बताया कि मैंने खुद भी मरीजों को देखा है, और पूरी डॉक्टर की टीम हमारे साथ है यहाँ पर। जो सारे डॉक्टर की टीम ने, अलग अलग डॉक्टर्स हैं जो मरीज को देख रहे हैं, जो फिजिशियंस हैं वो देख रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स के हैं वो देख रहे हैं। मैं खुद डेंटल सर्जन हूँ, हमारे साथ और भी टीम है, फिर ईएनटी के डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आगे इस टीम को हम और बढ़ाने का काम करेंगे। ये शिविर कितना बजे से शुरू हुआ था और कितना बजे तक रहेगा? शिविर सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम के 5 बजे तक शिविर ऐसे ही चलता रहेगा। और 5 क्या, जब तक मरीज आते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, हमारा ये संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके ट्रेड का मरीज़ है उन लोगों को हम एडवाइज करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल बाहर
भरवाड़ा और श्याम चौक के बीच में पेट्रोल पंप है, ठीक उसके सामने। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि आपने यहाँ कैंप किया है, जी। अभी तक कितने मरीजों को आप लोगों ने देख लिया है? नहीं, एभव 400। 400 के तकरीबन मरीज को देखा है। तो क्या यहाँ ज़्यादा भीड़ हुआ? तो कॉपरेशन कैसा रहा आपको बहुत यहाँ अच्छा के? रहा, काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग अच्छे से सारे आदमी मिलके, तो आप लोगों ने जो यहाँ शिविर लगाया है, इससे पहले भी लगाया था या पहली बार लगाया है? इससे पहले भी लगा है, बट ऐसा शिविर जो सारे ऑल डॉक्टर का जो लगा है, फर्स्ट टाइम लगा। क्या नाम हुआ आपका? तरुण कुमार। क्या करते हैं आप आसो हॉस्पिटल में? वहाँ ओटी में रहते हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर ज़की अहमद, BDS जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। यहाँ पे हम लोग फ्री कैंप चला रहे हैं। डॉक्टर खालिद हैं, भरवाड़ा में बैठते हैं, उनकी तरफ से है ये। तो आप लोग यहाँ जो पेशेंट मरीज़ का जो जांच कर रहे हैं, तो इनको पैसा भी ले रहे हैं इनसे या फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्लस हम लोग जो है मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, तो आप यहाँ पे कैसे मरीजों को जांच कर रहे हैं? हर तरह के, विदाउट ट्रेनिंग, मतलब कोई भी है जो भी आ रहा है, कुछ पूछे बगैर सिर्फ मर्ज पूछ रहे हैं और इलाज है। तो आपका प्रोफेशन क्या है? मैं एक डेंटिस्ट हूँ, BDS।